Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and gracious. My name is Azhar and this is QCA Coaching Academy SWAT. Today we are going to discuss error and uncertainty. तो basically जैसा कि आपको मालूम है कि physics is the science of measurement. Physics जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है. फिजिक्स बेस्ड है मेजरमेंट पर, और मेजरमेंट आप ऐसा कंसिडर करें कि ये फिजिक्स में इंडिस्पेंसिबल है, इनएविटेबल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेजरमेंट के बगैर फिजिक्स इनकम्प्लीट है. तो इसलिए जब हम मेजरमेंट करते हैं तो इसमें कोई ना कोई एरर जरूर आ जाता है, और उस एरर की कुछ वजूहात होते हैं. तो सबसे पहले हम एरर को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एन एरर. एरर बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन actual value and measured value. Is called an error. एरर क्या है? यह असल में डिफरेंस होता है, फर्क होता है. जो फर्क एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में आ जाता है तो उसे हम एरर कहते हैं. एरर बेसिकली ये, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं स्पीड ऑफ साउंड की बात करूं, स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड को सबसे पहले हमारे साथ न्यूटन ने कैलकुलेट किया था, और उसमें उसने जो रिलेशनशिप लिया था वो होता स्पीड ऑफ साउंड के लिए v इज इक्वल टू रो डैश जी एच डिवाइडेड बाय रो, जिसमें एक डेंसिटी ऑफ मरकरी है और दूसरा हमारे साथ डेंसिटी ऑफ एयर है. तो इस रिलेशन से जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट होता है तो वो एक्चुअल वैल्यू जो था वो होता हमारे साथ 281 मीटर पर सेकंड. यानी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 332 मीटर पर सेकंड है. वी एक्सपेरिमेंटल स्पीड ऑफ साउंड एक्सपेरिमेंटली किसकी इक्वल है? 332 मीटर पर सेकंड. लेकिन जो थ्योरेटिकल वैल्यू न्यूटन ने कैलकुलेट की थी वो आता है 281 मीटर पर सेकंड. मतलब इस वैल्यू में, इस एक्चुअल वैल्यू में और इस मेजर्ड वैल्यू में इसमें फर्क है. कितनी? 16%. मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू इज लेस देन 16% लेस देन द एक्चुअल वैल्यू और द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. तो इसको हम एरर कहते हैं. इस 332 से अगर आप 281 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपको वो एरर देगा जो इस स्पीड ऑफ साउंड में ओरिजिनेट हुआ है. तो फिर क्या हुआ? फिर लैप्लासिस करेक्शन हम स्टडी करते हैं, और उस लैप्लासिस करेक्शन में इस एरर को रिमूव किया जाता है, और इस इक्वेशन के साथ इस रिलेशन में यहां गेमा रो डैश जी एच डिवाइडेड बाय रो ये आ जाता है, और फिर इससे जो रिजल्ट आता है वो होता है 333 मीटर पर सेकंड. मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये एक दूसरे के साथ मैच करता है. तो इस तरह जो एरर है वो मिनिमाइज होता है. तो ये था हमारे साथ एक एग्जाम्पल. असल में एरर के कितने टाइप्स हैं? तो चलो हम एरर के कुछ टाइप्स पे बात करते हैं. सबसे पहले
हमारे साथ पर्सनल एरर आ जाता है। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर क्या है? पर्सनल एरर ये असल में जो एक्सपेरिमेंटर होता है उसकी इम्प्रॉपर नॉलेज की वजह से। इसकी फर्स्ट काज क्या है? नंबर फर्स्ट काज, दैट इज इम्प्रॉपर नॉलेज ऑफ द एक्सपेरिमेंटर रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और उस एक्सपेरिमेंट्स की जो बेसिक नॉलेज है या बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है मैं उससे बाखबर नहीं हूं, तो जरूर कोई ना कोई एरर ओरिजिनेट होगा। या मैं भी जो इंफॉर्मेशंस है, अगर वो इंफॉर्मेशंस ठीक नहीं है और मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं गलत इंफॉर्मेशंस पर, तो अगेन एरर ओरिजिनेट होगा। इसको हम पर्सनल एरर कहते हैं। जो एक्सपेरिमेंटर होता है उसकी वजह से जो एरर ओरिजिनेट होता है उसे हम पर्सनल एरर कहते हैं। तो उसकी पहली वजह इम्प्रॉपर नॉलेज है। जब हमें प्रॉपर नॉलेज ना हो तो पर्सनल एरर ओरिजिनेट होगा। दूसरी वजह इसकी क्या है? दैट इज इनकरेक्ट रीडिंग। जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और जो मेजरमेंट है वो मैं सही तरीके से रीड आउट नहीं कर सकता, तो अगेन पर्सनल एरर है। ये पर्सनल एरर है। अगर मैं सही तरीके से किसी रीडिंग को नहीं ले सकता तो ये इनकरेक्ट रीडिंग है और ये पर्सनल एरर ओरिजिनेट होता है। तीसरी जो बात है ये होता है इनएक्सपीरियंस की। मतलब अगर एक एक्सपेरिमेंटर उसकी एक्सपीरियंस नहीं है किसी मेजरमेंट में या रिसर्च में, तो जरूर कोई ना कोई एरर ओरिजिनेट होगा। तो उसे हम फिर अगेन पर्सनल एरर कहते हैं। तो पर्सनल एरर को हम कैसे रिमूव करते हैं, ये बात आप याद रखें, दैट वी कैन नॉट एलिमिनेट एरर 100%। हम 100% किसी एरर को खत्म नहीं कर सकते। देयर मस्ट बी एरर, देयर मस्ट बी एरर, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देयर मस्ट बी एरर, लेकिन हम एरर को मिनिमाइज करते हैं। किस वजह से या कैसे मिनिमाइज करते हैं? तो ये जो बातें हैं इम्प्रॉपर नॉलेज, इस पर हमें काबू पाना होगा। मतलब जो एक्सपेरिमेंटर है ही शी मस्ट नो द बेसिक नॉलेज अबाउट द एक्सपेरिमेंट। इनकरेक्ट रीडिंग, रीडिंग का हमें पूरी तरीके से ख्याल रखना चाहिए कि हम कोशिश करें कि रीडिंग हमारे साथ एक्यूरेट आए और एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वजह से हम इस पर्सनल एरर पर काबू पा सकते हैं। हम इसे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे मिनिमाइज करते हैं। दूसरा जो हमारे साथ एरर है वो है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर ये किस वजह से? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और जो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रहा हूं वो इंस्ट्रूमेंट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पुराना वाला इंस्ट्रूमेंट है, या उसकी जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, तो इसके पहली वजह आप याद रखिए, लैक ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। लैक ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रहा हूं वो जदीद नहीं है, एडवांस नहीं है, सही तरीके से वो ऑपरेट नहीं हो रहा, तो एरर तो जरूर होगा। इसे हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि फॉल्टी अपरेटस, जो हमारा ऑपरेटस है वो सही नहीं है। और तीसरी वजह पुअर कैलिब्रेशन,
इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज करते हैं वो सही नहीं है, तो जरूर कोई ना कोई एरर ऑरिजिनेट होगा। इसे हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको, एक होता है हमारे साथ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ठीक है, और दूसरा हमारे साथ होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की से अगर हम आगे जाएं तो हमारे साथ होता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। अब आप यहां देखें, अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पे करूं और वही एक्सपेरिमेंट मैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पे करूं, तो किस माइक्रोस्कोप में रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा? इसमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। जितने आप एडवांस माइक्रोस्कोप यूज करेंगे इतना ही आपका रिजल्ट एक्यूरेट होगा, इतना ही आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो सिस्टमैटिक एरर है वो कम होगा। तो यूजुअली इस वजह से, जो सिस्टम की वजह से या अपरेटस की वजह से या इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से जो एरर ओरिजिनेट होता है उसे हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। तीसरा जो हमारे साथ है वो है रैंडम एरर। अगर आप रैंडम एरर की बात करें तो रैंडम एरर को हम एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं। एक्सीडेंटल एरर ये वो एरर होता है जो अगर आप एक सेम क्वांटिटी के अगेन एंड अगेन मेजरमेंट करें और फिर उसमें भी एरर आ जाता है तो उसे हम रैंडम एरर कहते हैं। और उसकी बेसिक वजह यह है कि रैंडम एरर में हमारे साथ इसकी जो वजूहात है वो जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर में हमारे साथ जो चेंजेस आ जाता है, वोल्टेज में हमारे साथ जो चेंजेस आते हैं, सिमिलरली हमारे साथ ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, इस चेंजेस की वजह से जो एनवायरनमेंट में होते हैं, इस वजह से जो एरर आता है हमारे एक्सपेरिमेंट में या हमारे कैलकुलेशन में, तो इसे हम रैंडम एरर कहते हैं। तो रैंडम एरर ये कैसे कंट्रोल होगा, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं। सबसे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसे करें, तो नंबर फर्स्ट, यू शुड स्ट्रिक्ट कंडीशंस ऑफ लैब। इट इज मस्ट। लैब की जो कंडीशंस है वो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। मतलब लैब में टेम्परेचर वेरिएशन कंट्रोल में होनी चाहिए, लैब की जो ह्यूमिडिटी है वो भी कंट्रोल में होनी चाहिए, लैब का जो वोल्टेज है वो भी कंट्रोल होना चाहिए। तो इस वजह से आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। सेकंड, हमारे साथ अगर आप टेकिंग एवरेज ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू है अगर आप उसकी एवरेज लेते हैं तो उस वजह से भी ये मिनिमाइज हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। तो ये है हमारे साथ एरर। अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी, द एरर, अगर मैं यहां लिखूं, द एरर arises due to improper knowledge, of an experimenter,
Similarly, faulty apparatus and due to environmental conditions called uncertainty. अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी यहां पर मैं अगर आपको बताऊं तो अनसर्टेनिटी हमारे साथ जो एरर एराइज होता है इम्प्रॉपर नॉलेज ऑफ एन एक्सपेरिमेंटर की वजह से, फॉल्टी अपरेटस की वजह से या इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, इस ब्रॉड टर्म्स को फिर हम क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी। तो ये है हमारे साथ अनसर्टेनिटी।